अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर ज़ैन नॉलेज। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। नाजरीन, आज मैं आपको एक गलत फहमी दूर करने की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। पबजी गेम जो है, इसको इस्लाम के साथ जोड़कर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक को पबजी गेम के साथ फिट किया गया है, जो वीडियो यूट्यूब पर बहुत गर्दिश कर रहे हैं। नाजरीन, इस वीडियो में आप जानेंगे क्या सही है और क्या गलत। नाजरीन, ऑनलाइन गेम्स खेलने का क्रेज़ इतना बढ़ रहा है कि जवानों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी खूब देखने को मिलता है, जो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इन दिनों पबजी गेम का क्रेज़ खूब देखने को मिल रहा है। अब तक इस गेम को गूगल प्ले स्टोर पर 50 मिलियन से भी ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है, लेकिन ये क्रेज़ जवानों और बच्चों में गंदी लत बनकर सामने आ रहा है। नाजरीन, किसी भी चीज़ की लत हमारे लिए हानिकारक ही होती है। जवान और बच्चे पबजी गेम के इस कदर आदी होते जा रहे हैं कि दिन रात फ़ोन के साथ ही चिपके रहते हैं। गेम के टास्क पूरा करने के लिए वो ना तो खाने की परवाह करते हैं और ना ही नींद की और ना तो पढ़ाई की फ़िक्र करते हैं। नाजरीन, स्कूल के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हानिकारक है, इसलिए कई स्कूलों ने तो रैलियां निकालकर पबजी गेम का विरोध कर चुकी हैं। नाजरीन, आइए अब बात करते हैं पबजी गेम को जो इस्लाम से जोड़ा जाता है। एक हदीस के साथ तोड़ मरोड़ कर जो जोड़ा गया है वो सरासर गलत है। वो कैसे? वो इस तरह के हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी दौर में एक जंग होगी, जिस जंग का नाम है अल मलहमतुल कुबरा, जिस जंग में 99 लोग शहीद हो जाएंगे और एक बचेगा। तो इस वजह से ये लोग इस हदीस को पबजी गेम पर फिट कर रहे हैं कि इसमें भी 100 बंदे एक आइलैंड पर उतरते हैं और फाइट करते हैं, इनमें से एक बचता है वो जीतता है, जिसका हदीस से कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन, अगर हदीस को सही तौर पर पढ़ा जाए और देखा जाए तो ये जंग मुल्क शाम के मैदान में होगी, और ये भी हदीस में फरमाया गया है कि उस जंग में जो शरीक होंगे उन मोमिन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। अगर आप इस हदीस को और गेम दोनों को जोड़ने जाएंगे तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि हदीस में जिस जंग का जिक्र आया है वो ज़ाहिर और रियल दुनिया का है, ना कि वर्चुअल दुनिया के। क्योंकि पबजी गेम कोई असली दुनिया नहीं है, बल्कि कंप्यूटर और नेट के ऊपर एक मैप बनाया हुआ है जिस पर लोग खेलते हैं। और बात करें हदीस की तो वो असली दुनिया की जंग होगी। और नाजरीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में 99 का इरशाद फरमाया है, तो पबजी गेम में भी मोड अलग अलग आते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही बचेगा, बल्कि 2 की जोड़ी में गए तो 2 बचेंगे, 4 की जोड़ी में गए तो 4 बचेंगे। तो ये सभी चीज़ें इससे गलत साबित होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस जंग में शरीक होने वाले को जन्नत की बशारत दी है। इससे पता चलता है कि मोमिन और काफिर के बीच जंग होगी, जिसमें मोमिन जो भी शहीद होंगे उनको जन्नत की बशारत दी गई है और शरीक होने वालों को भी जन्नत की बशारत दी गई है। और ये बात करें पबजी गेम की तो इसमें तो खेलने वाले सब हैं, ज़रूरी नहीं कि इसमें जीतने वाला मोमिन ही होता है। इसमें हर जात के लोग खेलते हैं, मोमिन और काफिर भी होते हैं, यहूद और नसारा भी होते हैं, इनमें से कोई भी जीत सकता है। अगर हदीस को इस गेम के मुतालिक माना जाए तो उसमें खेलने वाले को क्या जन्नत मिलेगी? माज़अल्लाह। अब रहा अल मलहमतुल कुबरा, जो बड़ी जंग होने वाली है, इससे पहले न कभी ऐसी जंग हुई होगी न बाद में होगी। इसके आसार क्या हैं तो जानिए। हदीस में हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मक़दिस की आबादी मदीना की वीरानी होगी, मदीना की वीरानी लड़ाइयों और फितनों का ज़ुहूर होगा, फितनों का ज़ुहूर कुस्तुनतुनिया की फतह होगी और कुस्तुनतुनिया की फतह दज्जाल का ज़ुहूर होगा। फिर आपने अपना हाथ मुआज बिन जबल की रान या मोंढे पर मारा जिनसे आप ये फरमा रहे थे। फिर फरमाया, ये ऐसे ही यकीनी है जैसे तुम्हारा यहाँ होना या बैठना यकीनी है।
नाजरीन, और एक दूसरी हदीस में है कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी जंग और कुस्तुनतुनिया की फतह और दज्जाल का निकलना, तीनों चीजें 7 महीने के अंदर होंगी। तो इन हदीसों से अच्छी तरह मालूम होता है कि बैतुल मक़दिस की आबादी पहले होगी, फिर मदीना की वीरानी, और मदीना की वीरानी जो है इससे लड़ाइयों और फितनों का ज़ुहूर होगा। अल मलहमतुल कुबरा जो है मदीना वीरान होगा, उसके बाद शुरू होगी। यानी इस हदीस के मुताबिक देखा जाए तो अभी मदीना आबाद है, वहाँ इस तरह का कोई फितना नहीं हुआ है। नाज़रीन, अगर हदीस की बात करें तो जो हमारे नबी ने फरमाया वो होके रहेगा, लेकिन हदीस को पबजी गेम के साथ जोड़ना ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर न्यू नॉलेज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।